वर्शिप के दौरान आपकी डिलीवरेंस हुई है, आपको अभी पता नहीं चलेगा। आप घर जाओगे चेक करना, आप आज़ाद हो चुके ऑलरेडी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ सूर्य की ओर, बोलो परमेश्वर हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर की आत्मा के लिए एक बार तारीफ करो, जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। जितने जोर से आप कर सकते हो उतनी जोर से करो परमेश्वर की तारीफ करते जाओ परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर तारीफ के योग्य परमेश्वर है। ओ जीसस, हालेलुया हालेलुया। कौन कौन ब्लेस है? अजय आप ब्लेस है प्रभु के नाम के बीच। आमेन आमेन। अपने स्थान पे बैठ जाओ, आत्मा में रहो, कोई डिस्टरबेंस ना हो। मुझे पता ज्यादातर लोग नए हैं, कोई डिस्टरबेंस ना हो। वॉलंटियर्स ध्यान दे, आत्मा की हजूरी को बनाए रखो, आत्मा की प्रेजेंस को बनाए रखो। अपने हाथों को उठाओ, फिर से बोलो कि परमेश्वर आज मुझसे बात कर, परमेश्वर आज मुझसे बात कर। बोलो कि परमेश्वर आज मुझसे बात कर। मैं आपको बता रही हूँ, आपको नहीं पता आज क्या होने वाला है आपके साथ। बोलो कि परमेश्वर, आप देखोगे, आप जीवित जागता चलता फिरता परमेश्वर इधर देखने वाले हो। आज मैंने बोला कि आज आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, आपका जीवन छुआ जाएगा। आज आपके जीवन में हर एक चीज को छुआ जाएगा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। हर गुप्त चीज आज बाहर आने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने बोला जिसका आमीन ऊंचा उसके लिए ये प्रोफेसी है। अपने हाथों को उठा स्वर्ग की ओर, बोला परमेश्वर हम तैयार हैं, हम तैयार हैं परमेश्वर। ओ जीसस, अपने हाथ को उठा, बोला परमेश्वर हम तैयार हैं, हम तैयार हैं परमेश्वर। अपने दिलों को खोलो कि परमेश्वर हम आपका वर्ड ऑफ गॉड लेने के लिए तैयार हैं। बोलो परमेश्वर हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। बोलो परमेश्वर से कि परमेश्वर हम तैयार हैं। मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर आज मैं खाली ना जाऊं परमेश्वर। आज परमेश्वर की मसीह के साथ, अपने आत्मिक पिता के मसीह के साथ मैं आपके बीच में हूँ। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपका कर्स रिवर्स होगा आज यीशु मसीह के नाम में। मैंने बोला आपका कर्स रिवर्स होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने आत्मा में महसूस किया जितने श्राप पीछे पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं, मैं बोलती हूँ परमेश्वर की दासी होने के नाते वो कर्स रिवर्स होने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया आमीन। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। जितने खुश हैं, कितने खुश हैं आज बोलो हालेलुया। एक बार नहीं 7 बार हालेलुया ऊंची आवाज में बोलते जाओ। जितने ब्लेस है आज बोलते जाओ। मैंने बोला आज आपकी डिलीवरेंस हो रही है, आज अपनी गवाही को आप लेके जाओ यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। हालेलुया हालेलुया। पर बैठ जाओ आराम से। दाऊद को कितने लोग जानते हैं? दाऊद को कितने लोग जानते? बाइबल में आपने पढ़ा होगा दाऊद को। दाऊद देखने में बहुत छोटा था, हालेलुया, लेकिन लिखा कि वो कोई लड़ाई नहीं हारा। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए। मैं सिस्टर का वेलकम करती हूँ आज अपनी मिनिस्ट्री में। प्रभु इनको और बहुत टाइट से ब्लेस करे और ऊंचाइयों पे लेके जाए, हमारी प्रार्थना है आपके लिए। हालेलुया। याद रखो परमेश्वर आपकी इच्छा को जानता है, परमेश्वर आपकी हर डिजायर को जानता है। आमीन हालेलुया। कितने लास्ट संडे आए थे? आमीन हालेलुया। मेरा सच में कोई प्लान नहीं था, परसों तक कोई प्लान नहीं कि हम सिस्टर को इनवाइट करें, कैसे भी मुझे खुद नहीं पता ये कैसे हुआ। लेकिन मैं एक चीज़ को जानती हूँ, हमेशा डिस्कस करते थे हम घर में कि हम बुलाएंगे, वो टाइम कब आएगा हमें नहीं पता था।
कोई डिजायर थी हमारे मन में, मेरे डिजायर थे, क्योंकि मैं लव करती हूँ लोगों से जिसे मेरे आत्मिक पिता लव करते हैं। हालेलुया। स्पिरिट है, कनेक्टेड है। हालेलुया। और सेकंड्स में, और जब मैंने सोचा कि प्लान करें तो मैंने एक सिस्टर को कॉल की, मैंने बोला कि इनको बोलो आने के लिए, और मैं साथ में प्रार्थना करी कि ये क्रिसमस डेज चल रहे हैं, ये सीज़न चल रहा है, मे भी टाइम नहीं होगा। मैंने बोला परमेश्वर अगर तेरी इच्छा है तो सेकंड्स में यस करवा दे। हालेलुया। और परमेश्वर सेकंड्स में यस करवाई। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में कितने जानते हैं? आपके बीच में कितने लोग हैं जो नए हैं? नए सब यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। हालेलुया। आज सिस्टर में बताओ, मुझे मेरा बर्थडे याद नहीं, बिल्कुल भी, मतलब वो नहीं है। मेरे को कितनों ने आगे बाद में विश किया और मेरे को याद है कि मेरा बर्थडे भी है। आमीन। क्योंकि जो रियल मसीह है उसके लिए परमेश्वर की प्रेजेंस को हमेशा वो सेलिब्रेट करते हैं। आमीन। अपना उनको सेलिब्रेशन कभी याद नहीं रहता। हालेलुया। आप बिल्कुल न्यू हो तो मेरा वे ऑफ प्रीचिंग थोड़ा डिफरेंट होगा। आमीन। हालेलुया। अपने हाथों को उठा स्वर्ग की ओर, बोलो परमेश्वर आज आपकी ग्रेस हमें छुए, आज आपका मसा हमें छुए। जो गैर भाषाएं जानते हो वो गैर भाषा में जाओ, अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर की प्रेजेंस को मांगो, मांगो परमेश्वर की प्रेजेंस को। मुझे हल्की सी वर्शिप चाहिए, साथ में हल्की हल्की वर्शिप। ओ चीज रमना सिंदो रोबो शोखो लोरो मोसे ओ रन्ना नमसिखो रिले रे बेसिंदा नमसिखो ओ रमना सिंदा नमसिखो रमदला रबसिखो लीरा बशंदा नमसिखो रमदो रोबो शोखो लोरो बो शेखेरे मेनेसी ओ रमना सिंदा नमसिखो रोलो रोबो शेखेले रे बेसिंदा नमसिख। अपने हाथ को बोलो परमेश्वर हम तैयार हैं आपके मसीह को लेने के लिए, हम तैयार हैं आपकी आशीष को लेने के लिए, हम तैयार हैं आपके सामर्थ को लेने के लिए। परमेश्वर मैंने बोला आज आपके बंधन टूट रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने बोला कि आज आपके पीढ़ियों से चलते श्राप खत्म हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पीढ़ियों से चलते श्राप खत्म हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ स्वर्ग की ओर, बोलो परमेश्वर मैं तैयार हूँ। मैंने एक ही चीज को आत्मा में महसूस किए, आपके श्राप टूट रहे यीशु मसीह के नाम में। वो बेटियां जो पिछले पीढ़ियों से चलती आ रही है वो टूट रही है, मैं महसूस कर रही हूँ। ओह जीसस। मुझे ऐसा तू ऐसा तू मेरा यस पाक रूहे मुझे छू। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवनों को छू रहा है। मैंने बोला परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय को छू रहा है। मैंने जैस्मीन नाम को आपके बीच में से देखा। जैस्मीन बुझा हुआ दीवासों में लहू लाड़वानिया रमाना सिंदा नमा बुझा हुआ दीवासों में लहू लाड़वानिया बुझनी ना अख मच पई हनेरिया दी रात मुक गई। बुझनी ना अख मच पई हनेरिया दी रात मुक गई। हनेरिया दी रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई। हनेरिया दी रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई। हनेरिया दी रात मुक गई। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। इसी वर्शिप सॉन्ग के साथ परमेश्वर की आराधना में जाओ। अपने हाथ बोलना कि परमेश्वर आज तेरा आत्मा मुझे छुए। मैंने ग्रेट डिलीवरेंस को आत्मा में देखा, ग्रेट डिलीवरेंस।
अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं तैयार हूँ तेरी आराधना रूह और सच्चाई से करने के लिए। ओह जीसस। बुझा होया दीवासा में लहू नाल बालिया, बुझा होया दीवासा में लहू नाल बालिया, बुझा होया दीवासा में लहू नाल बालिया, बुझनी ना अग मच पई हनेरियां दी रात मुक गई, बुझनी ना अग मच पई हनेरियां दी रात मुक गई। किन्ने लोग विश्वास करते हैं कि मेरी जिंदगी चो हनेरियां दी रात चली गई है। जेडे विश्वास करते हैं अपने हाथों नूं हिलाउंदे होए, नचदे होए, गाउंदे होए रूह दे सचाई दे नाल। बुझनी ना अग मच पई हनेरियां दी रात बुझनी ना अग मच पई हनेरियां दी रात मुक गई, बुझनी ना अग मच पई हनेरियां दी रात मुक गई, बुझनी ना अग मच पई रात मुक गई, बुझनी ना अग मच पई हनेरियां दी रात मुक गई, हनेरियां दी रात मुक गई। अपने हाथ को उठाओ। मैंने बोला मैंने अपने बीच में ग्रेट डिलीवरेंस को देखा है, मैंने छुटकारे को होता हुआ देख रहे हैं। आपने रिसीव करना, अपनी आंखों को बंद करके आज ग्रहण करना है। अपने हाथ को उठाओ, सर के बोलो परमेश्वर आज मैं तैयार हूँ तेरी आराधना करने के लिए। आपका कर्ज आज टूट रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने बोला आपका कर्ज टूट रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ जीसस, आपका कर्ज टूट रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथ को उठाओ। आपके श्राप मैंने टूटते हुए देखे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथ को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज तेरा मसा मुझे छुए। परमेश्वर आज मैं तेरी हंसुरी में आया हूँ। परमेश्वर आज स्वर्ग से तेरी आग मुझे छुए। परमेश्वर आज तेरा जलाल मेरे ऊपर आए। बोलो परमेश्वर आज मैं उन 120 लोगों की तरह आज मैं तेरी पवित्र आत्मा के लिए इंतजार कर रहा हूँ। बोलो आज स्वर्ग से उतरे। मैंने आपको स्वर्ग से कनेक्ट होते हुए देखा आत्मा में। मैंने आपको स्वर्ग से कनेक्ट होते हुए देखा आत्मा में। अपने हाथों को उठाओ। ओ रब्बा सिंदा नमस्सी को बेले बेसी को रब्बा सिंदा नमः। ओ जीसस, अपने हाथ को उठाओ इसी तरीके से। ओ जीसस, मैंने बोला परमेश्वर आपको स्वर्ग से कनेक्ट कर रहे हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा जो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं हेवन से। आज मैं आपको कनेक्ट करती हूँ परमानेंटली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपको परमानेंट
परमानेंट कनेक्ट करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैंने बोला कि मैं आपको परमानेंट कनेक्ट करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा सिस्टर आपके लिए बोल रहा है। मैंने आपके वीजे को लगते हुए देखा। मैंने बोला कि आपका वीजा, मैं उसके पेपर्स को देख रही हूँ आत्मा में। मैंने पासपोर्ट के पेपर्स को देखा है। मैंने पासपोर्ट के इन कुछ कागजों को देखा। एक हफ्ते में मैंने बोला ऐसा टाइम आपके जीवन में आने वाला, एक हफ्ते में ये फील हो जाया करेगा। हालेलुया। इतने विजय मैंने आपके देखे आत्मा में। मैं देख रही हूँ राइट नाउ इतने विजय। सिस्टर सोनिया आपके लिए मैं देख रही हूँ। ओह जीसस, आप ग्रेट रिवाइवल को लेके आ रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने ग्रेट रिवाइवल को, मैंने आपके आंसुओं को परमेश्वर ने आज खत्म किया है। मैं आपका पिछले समय देख रही हूँ। पिछले समय में जो आपने कठिनाइयां, जो ब्लेम, जो रिजेक्शन आपने फेस की है, मैंने बोला ओ जीसस, मैंने बोला तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ उस ग्रेट सेलिब्रेशन के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथ को उठा सोरे की ओर, बोला परमेश्वर हम तैयार हैं। और रमाना सीखो लो रोबोशी यस यीशु तू मिला रूबरू, ऐसा तू मिला रूबरू। यस पाक डूब गया मुझे छू, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है राइट नाउ। डूब गया मुझे छू। खुदावंद हुजूरी ने महसूस कर दी कलीसिया। पाक डूब गया मुझे ताली के साथ धन्यवाद देते हैं। सब कलीसिया मेरी साथ मिलके गाइए और इस गीत को पुकार दीजिए सब कलीसिया। सब कलीसिया मेरे नाम कौन है? किसी का नाम पाक नहीं गया मुझे छू। गाइए अपनी जुबान पर गिटार करिए। पाक डूबे गया। सब कलीसिया कौन है? रूट एक साइड ना। खुदावंद का धन्यवाद देते हैं सब कलीसिया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। पाक डूबे गया मुझे छू। किसी चीज को हथौड़े ना तोड़ दिया तो उन्हें टूटना जरूर है। जब बार बार किसी चीज के हथौड़े को मार दिया तो उन्हें टूटना जरूर है। जी आज असि सारे चाहते हैं कि अपने बंधनों को छूट जाइए, सारे बंधन टूट जाए, असि आजाद हो जाइए। कि हर स्पिरिट पुकारिए मेरे नाम, रूट से जाइए मेरा खुदावंद या राम ना देता ईश्वर करी सब कलीसिया मिलके मेरे नाम। टूट गए सारे बंधन, टूट गए
तेरा लहू जड़ा साडे लिए बहाया गया, खुदावन ने साडे पापां दे लई कोड़े खाधे, कंडियां दा ताज पाया, सूली ते चढ़ाया गया, साडे लिए कीमती लहू बहाया गया। खुदावन प्रभु यीशु मसीह दा पुकार दे सब कुछ सी पाप धा गया जो लहू। जोर से तारीफ करते हुए परमेश्वर की, जोर से तारीफ करते हुए। मुझे छू आखिर गया, मुझे छू। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की, तारीफ करो। हालेलुया, 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 जोर से परमेश्वर की तारीफ करो। हालेलुया। अपने स्थान पे बैठ जाओ, सब जन वचन के लिए तैयार हो जाओ, वचन के लिए तैयार हो जाओ। बोलो परमेश्वर आज हम तैयार हैं। अपनी बाइबल को उठाओ, ऊंचा अपनी बाइबल को उठाओ, बोलो कि परमेश्वर इस वचन से मैं प्रेम करता हूँ, मैं प्रेम करती हूँ। बोलो परमेश्वर इस वचन से मैं प्यार करता हूँ। और मांगो परमेश्वर से उस मसीह को कि परमेश्वर मैं सदा तेरे वचनों के ऊपर चलता रहूं। मांगो अनुग्रह परमेश्वर से कि बोलो परमेश्वर हम इस अनुग्रह को मांगते कि मैं सदा तेरे वचनों के ऊपर चलता रहूं। तारीफ करो जोर से परमेश्वर। हालेलुया। सबको पता है कि क्रिसमस का मतलब क्या है, आपने सबने वो वचन को सुना है। हालेलुया। आप सबने ये सुना है कि एक मुक्तिदाता आया था। हालेलुया। एक यीशु मसीह नाम का एक इंसान जिसे हम परमेश्वर का पुत्र कहते, वो धरती पर आया था। सबको पता है इस चीज के बारे में। आमीन। हालेलुया। मेरी ओर से सबको मेरी क्रिसमस। आमीन। हालेलुया। मैंने बोला मेरी ओर से सबको मेरी क्रिसमस। आमीन। वो रियल खुशी जो क्रिसमस की है वो आपके जीवनों में एंटर करे यीशु मसीह के नाम में, ये मेरी प्रार्थना है। आमीन। हालेलुया। कितने ब्लेस हैं आज। तारीफ करो परमेश्वर की। सबको पता है कि एक इंसान के रूप में परमेश्वर आया और उसने क्या किया, उसने आजाद किया लोगों को। आमीन। हालेलुया। वही परमेश्वर आज हमारे बीच में है। आज मैं उसी के विषय में आपको रूबरू करवाऊंगी। आमीन। हालेलुया। उसी इंसान के साथ मैं आपको मिलवाऊंगी। हालेलुया। मैं अपनी टेस्टमनी बताना चाहती हूँ। ज्यादातर लोग मेरी गवाही को जानते हैं। मैं एक हिंदू घराने से हूँ, मैं कोई जन्म से क्रिश्चियन नहीं हूँ। मेरे परिवार में ऐसी समस्याएं आई कि जो मुझे परमेश्वर के करीब लेके गई। हल्का हल्का कर सकते, हल्का हल्का म्यूजिक कमरे वालों को ना। आमीन। हालेलुया। वो स्पिरिट का है। आमीन। मैं एक हिंदू घराने से आई। मैं यीशु मसीह को नहीं जानती थी। एक क्रिश्चियन स्कूल में 14 साल में स्टडी की, लेकिन एक ही तस्वीर के साथ वाकिफ कि एक ही तस्वीर की यीशु मसीह ऐसा होता है। हालेलुया। किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि वो एक डिलीवरर है, वो एक हीलर है, वो हमें आजाद कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे आपको यीशु मसीह के बारे में पहली बार पता चलता है, ऐसे मुझे किसी ने यीशु मसीह के बारे में बताया। हमारे घर में इतनी समस्या, इतने दुष्ट आत्माओं के चक्कर। मेरे फादर डॉक्टर थे तो वो बिलीव नहीं करते थे इन चीजों के ऊपर, बिल्कुल भी नहीं कि ये दुष्ट आत्माएं नहीं होती, कुछ नहीं होता। डॉक्टर थे तो उनका दिमाग ऐसा था, लेकिन जब हमारे साथ हुआ तो हमें पता चला। हालेलुया। हालेलुया। 12 साल दुष्ट आत्मा में हमें नहीं निकाले, 12 साल। और दुष्ट आत्मा, आम दुष्ट आत्मा की मैं बात नहीं आपसे करी कि आम चलो आए, दबाव पड़ा और चुनना हो। अगर हम एक रूम में सोते थे, उठते हम दूसरे रूम में थे। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही ऐसी दुष्ट आत्मा। मैं आपको बताऊंगी कि पावर क्या है परमेश्वर की, यीशु मसीह की रियल पावर, वो कहां से आपको निकाल सकता है। आमीन। हालेलुया। दुष्ट आत्मा ऐसे कि अगर कपड़े पहन के सोए तो सुबह कपड़े नहीं थे। हालेलुया। लोगों ने हमारे घर में आना छोड़ दिया, लोगों ने घरों में आना छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने बंद कर दिया। हमारी गली को कोई क्रॉस करके नहीं जाता था। नाम पड़ गया भूत वाला घर, कोई नहीं आता। 4-5 साल आए, देखा कुछ भी नहीं। मेरे फादर मेंटली अपसेट हो गए, बिल्कुल पागल
सड़कों पे घूमना, और इसी शहर में आसपास के पड़ोस को सबको हालत को पता है हमारी कि हम सड़क पे आ गए। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने भीख मांगी है लोगों से, मैंने बिलीव नहीं कर सकते। हालेलुया। ऐसे हालात सब बिक गया ड्रिंक की वजह से। मेरे फादर ने ड्रिंक करनी स्टार्ट करी, और एक चीज बेच दूसरी बेच, धीरे धीरे सब कुछ। और खुद जो 10-12 साल की एक लड़की अपने से बड़ी क्लास के बच्चों को ट्यूशंस पढ़ा के गुजारा करना। और एक समय आया जब मेरी मदर ने एक बात बोली, वो कॉल पे थी अपनी सिस्टर के साथ, और उन्होंने बात बोली कि मैं खुद भी मरूंगी और बच्चों को लेके खत्म होने वाली हूँ, मैं सुसाइड करने वाली हूँ विद इन अ वीक। उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते के बीच में मैं सुसाइड कर लूंगी, क्योंकि मैं दुखी हो चुकी हूँ। मैं लंबे टाइम से कोई साथ नहीं दे रहा, कोई पैसा नहीं है, बच्चे भूखे हैं, लड़ाई झगड़ा सब कुछ। और मैं बहुत छोटी थी, बहुत छोटी। और मैंने वो उस बात को सुना और मेरे अंदर एक अजीब सा डर आ गया कि हम खत्म होने वाले हैं, कि वो डेथ कैसी, वो डेथ का जो डर होता है वो आ गया मेरे अंदर। और उसी डर के साथ मैंने परमेश्वर को पुकारा, उसी डर के साथ। वो डर इतना था तो मैंने बोला कि ऐसी कोई जगह नहीं जो हमने नहीं छोड़ी। राजस्थान, जयपुर, किसी ने कुछ बोला, जिसने जो बोला, हमने सब किया। पंडित जो कुछ भी था, जितना बस में था सब कुछ कर लिया। और लास्ट में घर पे बैठ के हम सब बिक चुका था इन चीजों में। और उसी मौत के डर ने मुझे मजबूर किया परमेश्वर को पुकारने के लिए। और मैं छत पे गई और मैंने अपने भाई से एक सवाल किया कि अपा रब किनू कहंदे, अगर इन्ने रब ने दुनिया ते, अगर कोई रब है तो सानू बचा क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं बचा रहा? डे नाइट एक ही चीज क्यों नहीं बचा रहा? मैंने बोला कि ऐसे मैंने बचपन में छोटी सी आवाज में मैंने बोला कि जेड़ा भी हैगा तू रब सानू बचा। हालेलुया। और एक ही हफ्ते बाद मेरी कजन सिस्टर मेरे पास आती है और वो चर्च जाती थी, और उसने मुझे बोला कि एक दिन तू मेरे साथ रूम में बैठ जा। आज लोगों के सवाल होते हैं, कहीं पे मैं मीटिंग में जाऊं, क्रूसेड में जाऊं, तो लोग मेरे से एक सवाल करते हैं कि आपकी छोटी उम्र है, आपकी एज छोटी है, आप क्यों इतना ज़्यादा परमेश्वर के करीब हो, आप क्यों बस 24 घंटे प्रीचिंग, प्रचार, परमेश्वर, दैट्स इट, और कुछ क्यों नहीं? मैं उनको एक ही चीज़ बताती हूँ कि जिसने उसका टेस्ट कर लिया वो कभी नहीं छोड़ सकता उसको। हालेलुया। एक बात होती है कि सिर्फ सुनना परमेश्वर के बारे में, लेकिन मैंने उसको चखा, उसके प्यार को चखा उस समय जब कोई हमारे साथ नहीं था। तो कैसे छोड़ सकते परमेश्वर को हम? हालेलुया। और मेरी सिस्टर मुझे रूम में लेके बैठी, और उस रूम में सबसे ज्यादा दुष्ट आत्माओं का गढ़ था। मैं कभी उस रूम को क्रॉस भी नहीं करती थी, इतना डर, इतना भय था। और मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के प्रभाव, मेरे ऊपर रजाई ओढ़ी, ब्लैंकेट लिया, सुबह नहीं है, कहाँ गया पता ही नहीं। खाना रखा थाली में, 2 बंदों का खाना रखा थाली में, एक का रह गया, एक का कहाँ गया कुछ नहीं पता। ऐसी दुष्ट आत्माएं, सबके हाथ खड़े थे। और मेरी सिस्टर मुझे कहती इस रूम में बैठ जा। मैं उस रूम में बैठी, उसने 3 घंटे प्रार्थना की। मेरी आंखें खुली थी, मैंने यीशु मसीह को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। और आंखें एक 3 घंटे के बाद मैंने 2 सेकंड के लिए अपनी आईज को क्लोज किया, तो मेरे को क्या महसूस हुआ? मैंने बोला कि हम 2 नहीं, हम 3 हैं। क्योंकि मुझे किसी के चलने की आहट आ रही थी वहां से। मैंने ऐसा लग रहा था कि कोई चल रहा, और मुझे लगा कि ये दुष्ट आत्मा है, क्योंकि ऐसा होता रहता था हमारे साथ। और थोड़े समय बाद मेरी आंखों से आंसू निकलने स्टार्ट हुए, और इतने आंसू निकले कि वो रुक ही नहीं रहे थे। लेकिन ऐसा था कि वो दुख जो 8-10 साल का था वो निकल रहा था। मैं एक पीस को महसूस कर रही थी, और अजीब सा पीस था वो। हालेलुया। मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि कोई है यहाँ पे? उसने बोला कि जो भी है उसे पुकार। मैंने पुकारा, मैंने बोला जो भी है तू आ। और बिलीव मी, बिलीव, अगर आज मैं इस स्थान पे हूँ, अगर रीज़न आप ये जानना चाहते हो कि मैं छोटी उम्र से प्रीच क्यों कर रही हूँ, तो ये है कि उस दिन उस एक कॉर्नर से रोशनी आई और मेरे सामने आके खड़ी हुई। उसने हाथों को फैलाया, और जो उसका रूप था वो यीशु मसीह की नहीं था। हालेलुया। वो उसका रूप था वो यीशु मसीह के जैसा था, और मेरे सामने आके खड़ा हो गया वो।
हालेलुया। और मैंने देखा वो वाइट सब, और उस दिन से लेके आज तक सब कुछ हुआ, विरोध हुआ, घर से निकाल दिया, सड़कों पे रही, सब कुछ हुआ। हालेलुया। कितनों को समझ आई वो दिन था। और 3 महीने के बाद मेरे फादर डिलीवर हो चुके थे। हालेलुया। मेरे फादर आजाद थे बिल्कुल। हमारे घर में एक नई शांति आ चुकी थी। हालेलुया। और मैं परमेश्वर में बढ़ने लगी, धीरे धीरे जाने लगी। विरोध हुआ, मेरे 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 सामने एक ऐसी ऑप्शन आई कि जा तो तू परमेश्वर को चुन, जा फिर परिवार को चुन। उस टाइम पे मैं खमरा में नहीं जाती थी, मैं खमरा में नहीं जाती थी। और मैं मेडिसिन लेने गई अपनी मदर के साथ। डॉक्टर के पास जब हम जाने लगे तो उन्होंने बोला कि आप जल्दी आ गए, 9 बजे आ गए, डॉक्टर आपको 5 बजे मिलेगा। हमने बोला हम क्या करें, इतना टाइम हम क्या करें, कोई रिलेटिव्स नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने बोला मम्मी चलो एक चर्च के बारे में मैंने सुना, घूम के आते वहाँ पे, हमें कि कोई तो चर्च मिल जाएगा आसपास। जब हम गए तो रास्ते में एक खामरा का पोस्टर लगा हुआ, और जब पोस्टर मैंने देखा मैंने बोला इसी चर्च में हमने जाना। हमने लगा कि छोटा मोटा चर्च होगा, 10-15 बंदे। हम जब पहुंचे तो वो अपॉइंटमेंट्स ले रहे थे वहाँ पे। हमें नहीं अपॉइंटमेंट्स का पता था कि थ्रू अपॉइंटमेंट भी मैन ऑफ गॉड से मिला जा सकता है। और जब मैंने देखा आत्मिक पिता को, वहाँ पे बैठे अंकुर नरूला जी, और उन्होंने मेरी ओर देखा। जब क्रॉस करने लगे तो 1 सेकंड के लिए मेरी ओर देखा और चले गए। और मेरे से सवाल किए गए वॉलंटियर्स की ओर से कि क्या आप क्रिश्चियन हो? मैंने बोला हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ। उन्होंने बोला कि सॉरी आप नहीं जा सकते अंदर, क्योंकि अपॉइंटमेंट के साथ ही मिला जाता है। और सेकंड्स में अंदर से मैसेज आया कि इसको भेजो अंदर। सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल और मुझे बुलाया गया अंदर। और मेरी मदर को बोला, एक ही उदाहरण दिया कि यूसुफ को आप जानते हो, यूसुफ जिसको उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में गिरा दिया। वो गड्ढा क्या था? जब गड्ढे से निकला तो वो प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, दुष्ट आत्माएं निकल जाएगी। एक ही हफ्ते में प्रेयर लाइन में लगी, हाथ लगा और दुष्ट आत्मा से मैं आजाद हो गई। हालेलुया। कितनों को समझ आई? और मेरे परिवार में विरोध शुरू हुआ, मेरे रिश्तेदारों से विरोध शुरू हुआ कि ये पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, इसका ध्यान कहीं और चला जाएगा, इसको हटा लो, ये तो धर्म परिवर्तन हो रहा है इसका, ये सबको बदल के रख देगी, इसको हटा लो। एक समय आया मेरे सामने ऑप्शन आ गई, मेरे फादर ने मेरे को बिठाया, जा तो हमें चुन ले, जा फिर परमेश्वर को चुन ले। मैंने बोला 2 सेकंड दे दो मेरे को। मैं प्रार्थना में गई और मेरे आत्मिक पिता की आवाज मेरे कानों में आई। परमेश्वर की आत्मा ने मेरे को एक बात याद करवाई जो मेरे आत्मिक पिता ने बोली थी कि अगर तू अपने परिवार को चुनेगी और मुझे छोड़ देगी, ना तो परिवार पास रहेगा ना तो परमेश्वर पास रहेगा। लेकिन अगर तू मुझे चुनती है ना तो परिवार कहीं जाएगा ना तो परमेश्वर कहीं जाएगा। मैंने सेकंड्स में डिसाइड किया, मैंने आई एम गोइंग टू डिसाइड। मैंने डिसाइड किया, मैंने फैसला किया। मैंने नहीं सोचा मैं कहाँ जाऊंगी, मैंने बोला मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया। पैसे दे रहे, मैं पैसे नहीं लेने, जो मेरे को लेके जा रहा कहीं भी ले जाए। हालेलुया। कहीं भी इतना प्रेम परमेश्वर से, सब कुछ खत्म करने पे, अगर कुछ भी हो जाए, आज मेरा प्रेम इतना है परमेश्वर से। ताकतें लग चुकी हैं मुझे पीछे हटाने के लिए, सब फेल है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सब कहते तू लड़की, मुझे किसी ने अगर आज मैं स्थान पे, तो मुझे जिद थी, एक चीज की जिद, क्योंकि किसी मैन ऑफ गॉड ने, किसी परमेश्वर के अच्छे सेवक ने, अनॉइंटेड सेवक ने मेरे को एक बात बोली थी कि क्या कहीं तूने किसी लड़की को प्रचार करते हुए देखा है? लड़कियां प्रचार नहीं करती। परमेश्वर ने उनको चुप होने के लिए बोला कि सभा में वो चुप रहे। मेरे अंदर एक जिद आ गई। मैंने बोला परमेश्वर, हजारों लड़कियां होंगी जो पाप में होंगी, हजारों लड़कियां होंगी जिसको परमेश्वर तो उठाना चाहता होगा। मैं एस्तर को जानती थी, मैं रूथ को जानती थी, इसीलिए ये प्रार्थना मैंने परमेश्वर से की कि परमेश्वर मुझे एस्तर, दबोरा और रूथ की ना इस्तेमाल कर। मैं नहीं चाहती किसी और लड़कियों को ये आवाज़ सुननी पड़े। अगर कोई बोले कि कहाँ है कोई लड़की, तो मेरा एग्जाम्पल दे के देख वो भी प्रचार करे तो तू भी कर। हालेलुया। और मैंने क्या किया, जब मेरे फादर ने बोला परिवार के परमेश्वर, मैंने बोला परमेश्वर, निकाल दिया घर से निकल गई। कहाँ जाना है कुछ नहीं पता। मेरी कज़न मेरे साथ निकली, मैं सड़क पे, जलंधर बाईपास सड़क पे बैठी हुई, 6 बज गए। जब 6 बजे मेरी कज़न कहती भी मैं तो चली, मुझे डर है। मैंने बोला तू जाए, उसने बोला तू जाएगी, मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगी। एक नाइट मैंने सड़क पे गुजारी। एक अंकल थे, उन्होंने मैगी दी मेरे को खाने को और पूछा बेटा कहाँ पे जाएगी? मेरे को नहीं पता। हालेलुया। मेरे पास जलंधर बस स्टैंड से खामरे तक जाने के लिए पैसे नहीं थे। हालेलुया।
तो मुझे किसी अच्छे परमेश्वर के सेवक ने अमृतसर का कोई कांटेक्ट दिया किसी दास का। मैं वहाँ पे चली गई, 4 दिन रही। और जब थर्सडे आया तो मेरे आत्मिक पिता ने मेरे को याद किया। उन्होंने बोला कि वो लड़की कहाँ पे है, आज क्यों नहीं आई, मेरे को नहीं पता कैसे। और उन्होंने मुझे वापस बुलाया, उनको उस लड़की को बुलाओ। जब मैं गई तो मेरे आत्मिक पिता ने मुझे बिठाया सामने और मुझे एक ही सवाल उन्होंने किया कि कैसा लग रहा है। कुछ नहीं पूछा, कहते कितना लग रहा है। मैंने बोला पापा मज़ा आ रहा है। आमीन, हालेलुया। मैंने बोला बड़ा मज़ा आ रहा है भाई, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जिसने प्रेम चखा वो उसे कभी नहीं छोड़ सकता, हालेलुया। और 3 महीने के बाद मेरा फुल फैमिली बैप्टाइज्ड हो चुकी थी। मेरे फुल रिलेटिव्स, सब रिलेटिव्स, आधा बलाचौर आज परमेश्वर में और सेवक है, हालेलुया। मैं पहली थी जिसको परमेश्वर ने चुना। मेरे खानदान से 7 पीढ़ियों में कोई परमेश्वर में नहीं, और आज सब सेवक बैठे हैं यहाँ पे, सब सेवक, कोई भी ऐसा नहीं कि सिंपल एक बिलीवर होगा, सब सेवक, आमीन, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? याद रखो एक चीज को, परमेश्वर उम्र नहीं देखता ब्लेस करने के लिए, परमेश्वर आपकी प्यास देखता, आपका प्रेम देखता। मेरे आगे भी चैलेंजेस थे, मेरे आगे भी ऐसे चैलेंजेस थे, मेरा भी विरोध हुआ, लेकिन विरोध में कभी नहीं हटी। आज इतना ज्यादा फोग पड़ा था, इतना ज्यादा था, ऐसी फोग में हम दरियां बिछाने, मैं 4 बजे अपने घर से निकल जाती थी, 4 बजे। 6 साल मैंने अपने पिता के अधीन रह के वहां पे कार्य किया, कभी चेयर सेक्शन, कभी दरियां। आपको नहीं पता आज आप दरी बिछा रहे हो, कल आप कहां पे होने वाले हो, हालेलुया। आज आप इंडिया में वर्शिप कर रहे हो, कल पता नहीं आप कहां पे होने वाले हो, हालेलुया। आज परमेश्वर इस्तेमाल करा हर जगह, आमीन, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? आज आप किस समस्या में आए हैं ये मायने नहीं रखता, आज आप किस हालात में आए हैं, किस बीमारी में आए हैं ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप परमेश्वर की हजूरी में हो, आमीन, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ स्वर्ग की ओर, बोलो परमेश्वर आज तेरा चंगा करने वाला मसा मेरे ऊपर आए, आज परमेश्वर हेवन से कनेक्ट करने वाला मसा मेरे ऊपर आए, परमेश्वर आज तेरा मसा जो परमेश्वर मुर्दों को जिला देता है आज मेरे अंदर आए। बोलो परमेश्वर आज ब्लेस होना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सी गवाहियां जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में की, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको बंद आंखों से हम सोच भी नहीं सकते, आमीन, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? याद रखो, अगर आप परमेश्वर में अड़े और खड़े हो, अगर आप परमेश्वर में डटे हो, तो कोई मायने नहीं रखता कौन आपके खिलाफ है, कोई मायने नहीं रखता कितनी आवाजें आपके विरोध में उठी हैं, मायने ये रखता है कि परमेश्वर आपकी ओर है, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? सारा को लोग बांझ के रूप में जानते थे, सारा को क्या जानते थे कि वो बांझ है, वो किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। अगर आप परमेश्वर की नजर से देखो तो कितनों की माता है वो, हालेलुया। सारा एक बांझ थी, लेकिन परमेश्वर की नजर से वो क्या थी? वो मदर ऑफ नेशंस बनी यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है ये चीज? यीशु मसीह आए आपको, आपके जीवन को बदलने के लिए, आपको नया जीवन देने के लिए, हालेलुया। आपको परमेश्वर आपका धर्म परिवर्तन करने नहीं आए। मेरा आज तक धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, जो नाम मेरा था वो आज भी हुई है। 14 साल हो चुके मुझे प्रभु में आए हुए, हालेलुया। परमेश्वर ने हर अच्छी चीज मुझे दी है। मेरी स्टडी मुझे इतना ब्लेस किया। एक स्टडी ऐसी चीज थी जिसमें मैंने शर्मिंदगी को देखा था। स्टडी मेरी ऐसी थी क्योंकि शुरू से परमेश्वर की दया से मैं बहुत इंटेलिजेंट थी, लेकिन जैसे +1 में आई, जो कैरियर पॉइंट होता है, वहाँ पे मैं फेल होना शुरू हो गई। 3 बार +2 में फेल हुई, 3 बार। लोगों ने बोला कहाँ तेरा परमेश्वर, कहाँ है तेरा परमेश्वर? और मुझे परमेश्वर क्या कहते थे? चुप, कोई जवाब नहीं देना, तेरा समय आएगा, तेरा समय आएगा। वो समय आया। एक दिन मेरे फादर, मैं अपने आत्मिक पिता के पास 6 बार एक ही चीज बोलने को गई कि पापा मैं पढ़ना नहीं चाहती, पापा मुझे नहीं। 6 बार एक ही चीज। महीने बाद मैंने चली जाना मिलने, क्योंकि मैं ज्यादातर वहीं पे रहती थी। पापा मैंने नहीं पढ़ना। एक दिन उन्होंने बोला कि ठीक है तू ना पढ़। और जैसे मैंने वापस जाके डोर को खोलना स्टार्ट किया तो पापा ने वापस मुझे बुलाया, कहते वापस आ, कहते एक बात को याद रखना, परमेश्वर तुझे धक्के से ब्लेस करने वाला तेरी स्टडी में। तू नहीं होना चाहते, लेकिन जिस शर्मिंदगी को तूने फेस किया उस शर्मिंदगी को परमेश्वर जरूर दूर करेगा, हालेलुया।
साल हुआ घर पे बैठे। साल के बाद मेरे फादर स्टडी करे, न्यूज़पेपर उसमें पोस्ट निकली, सीएमसी से के एक पोस्ट आई है, एडमिशन करवा लो। मैं बेमने मन से चली गई। मैंने बच्चे साल साल की ट्रेनिंग लेके आए और मैं विदाउट ट्रेनिंग चली गई। और मैं इतनी जीन्स शीन लड़कियों ने डाली, इतना वो फैशनेबल, और मैं सबसे अनोइंटेड सूट डाल के गई थी उस दिन। सर पे दुपट्टा बीबीओ की टाइप चली गई मैं, लेकिन मेरी स्पिरिट परमेश्वर के साथ कनेक्ट थी। मैंने बोला कि ये अनोइंटिंग कि अगर आप अनोइंटिंग की कदर करते तो वो कार्य करती है। मैंने उसकी कदर की उस समय। मैंने बोला कि मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। मैं गई, ऑयल लगा हुआ, बुरा हाल चुन्नी पे, गई, एग्जाम दिया। पूरे पंजाब से सबसे फर्स्ट रैंक मेरा था, पूरे पंजाब से। माय गॉड। और मैंने 3 बार नोटिस बोर्ड को देखा कि ये मैं ही हूँ। तो मेरी कजन ने मेरे को ये बताया कि याद कर पापा के वर्ड्स क्या थे कि धक्के से ब्लेस करेगा। आमीन। और 3 साल मुझे यूनिवर्सिटी टॉपर रखा परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया। याद रखो, जिस चीज में आप सबसे ज्यादा शर्मिंदा हो, चाहे आपकी गरीबी है, चाहे आपकी बीमारी है, कोई भी चीज क्यों नहीं है, याद रखो एक चीज को, अगर आप परमेश्वर में अड़े और खड़े हो, उसी चीज में परमेश्वर आपको ऊंचा कर देगा। और हॉस्पिटल वाले आज भी पीछे, आज भी कौन सा आते कि आ जाओ, हमें ब्रिलियंट स्टूडेंट की जरूरत है। हालेलुया। लेकिन आज मेरा मन कहीं और है। हालेलुया। ये बदलने वाला एरिया आप देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हमारे तंबू जोड़े होने वाले यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथ को उठाओ। मैं आपसे बोलती हूँ परमेश्वर की आत्मा में होकर कि जितनी शर्मिंदगियां आपने अपनी लाइफ में देखी हैं, मैंने बोला जितनी शर्मिंदगियां आपने अपनी लाइफ में देखी हैं, परमेश्वर में आने के बाद जितने लोगों के ताने आपने सुने, आप ऊंचे होने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने बोला आपकी शर्मिंदगियां शर्मिंदा होने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जैसे परमेश्वर ने मुझे ऊंचा किया, मेरे सर को ऊंचा किया, परमेश्वर आपको ऊंचा करने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह आए कोई धर्म परिवर्तन करने नहीं आए, वो आपके जीवन को बदलने के लिए आए। ये एक ऐसा शहर है जहाँ पे सबसे ज्यादा नशा है, सबसे अधिकतर नशा, सबसे ज्यादा क्राइम। मैं ये सोचती थी कि बहुत कुछ है यहाँ पे, परमेश्वर को लोग जानते हैं, लेकिन रियल परमेश्वर को नहीं जानते। आमीन। जब मैं मिनिस्ट्री में यहाँ पे 2 महीने पहले आई, मैंने एक ही चीज परमेश्वर से मांगी, प्रभु मैं चली जाऊंगी तेरे कहने पे उस एरिया में, लेकिन परमेश्वर अगर तूने बाइबल में मुर्दा जीवित किया था तो मुझे मुर्दे जीवित चाहिए। हालेलुया। अगर तेरा प्रचार में ये करूं कि लंगड़े चलते हैं, परमेश्वर केवल प्रचार ना करूं कि लंगड़े चलाने वाला यीशु मसीह है, परमेश्वर मेरी चर्च में लंगड़े चले। हालेलुया। मैं आपको बता रही हूँ, जितने आप इस एरिया के हैं, आप बेदारी को देखने वाले हो बलाचौर शहर में। आप सोच के रख लो, जो नशा करने वाले, मैं आत्मा में महसूस कर रही हूँ, जितने नशा करने वाले आप जल्दी न्यूज को देखोगे, न्यूज़पेपर में वो पकड़े जा चुके यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। पिछले दिनों में परमेश्वर ने 12 साल की मेरी प्रार्थना सुनी। तारीफ करो परमेश्वर की। एक 12 साल से लगातार मैं प्रार्थना में थी अपने ब्रदर के लिए, उसको पीआर नहीं मिल रही थी, सब कुछ इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स, लेकिन सबसे ज्यादा वो चाहिए थे मुझे किसी रीजन से। उसकी लाइफ में इतनी स्ट्रगल आई कि वो सड़कों पे रहना, उसे आना पड़ा। केस हो गए, झूठे केस, आप सोच सकते हो, झूठे केस रेप के, झूठे केस चोरी के, झूठे केस। और मेरे ब्रदर ने मुझे कॉल की, किसी से हर चीज मेरे विरोध में है, मुझे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जितने वकील, जितने एडवोकेट उसके खिलाफ, जितने सोशल वर्कर उसके खिलाफ, पूरी गवर्नमेंट उसके खिलाफ। मैंने एक ही चीज बोली कि हमारा वकील भी ऊपर है, हमारा एडवोकेट ऊपर है, हमारा जज ऊपर है, कोई सोशल वर्कर है वो हमारा ऊपर ही है। डोंट वरी, परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। झूठे केस सेकंड्स में परमेश्वर ने क्लोज कर दिए। झूठे केस सेकंड्स में गए, वो कह रहे कि हमें कोई रीजन ही नहीं मिल रहा। हालेलुया। और परसों हम बात कर रहे, वो डिप्रेशन में जा चुका था, नशे में जा चुका था, इतना स्ट्रेस उसकी लाइफ में कि वो सुसाइड करने वाला था। और मैंने एक ही चीज़ मांगी, क्योंकि उसका जो बेटा था उसके पास नहीं था। उसका बेटा उसकी वाइफ के पास चला गया था, जिससे वो सेपरेट हो गए थे।
और मुझे पता था वो एक प्रॉफिटिक चाइल्ड है। मैं कहा परमेश्वर मैं तुमसे वायदा करती हूँ, अगर तू बेटा हमें दे, हमारा वंश हमें दे, तेरा वचन कहता है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा, अगर तू वंश हमें दे तो परमेश्वर तो मैं तुझे अर्पित करूंगी की सेवा के लिए। हालेलुया। और जिस दिन मैंने ये चीज बोली, दूसरे दिन उसकी वीडियो कॉल आ रही है, हम 4 बंदे एक ही वीडियो कॉल में बैठे और सडनली परमेश्वर का सामर्थ्य मुझ में उतरा और परमेश्वर ने मुझे बोला कि इसे बोल कि तेरी पीआर आ रही है जल्दी। और उसने मुझे सवाल किया, मैं उसके चेहरे की ओर देख रही हूँ, वो कह रहा है कि तू क्या मेरी ओर देख रही? मैंने बोला तेरे चेहरे की ओर मैं देख रही हूँ, परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि तेरी पीआर आ रही है, तेरे पक्के पेपर्स आ रहे हैं। वो कहता उसने मजाक किया, साल लग जाएंगे, 2 साल लग जाएंगे कि महीने लगेंगे? मैंने वो सुन रही है, मेरे को नहीं पता कब आएगा लेकिन जल्दी। और विद इन 5 मिनट्स, उसे बिलीव, उस कॉल के 5 मिनट के बीच में उसको गुड न्यूज की कॉल आई कि तुझे पीआर मिल चुकी है। तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। और वो रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे। मैं बोला डोंट वरी, गवर्नमेंट आपके खिलाफ है, लोग आपके खिलाफ है, अगर आप सच्चे हो, अगर आप अड़े और खड़े हो, मैंने बोला वो झूठी केस की फाइल्स क्लोज हो रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथ को उठाओ। मैंने बोला जितने आपके केस है, जितने आपके केस लगे हुए हैं, मैं आत्मा में देख रही हूँ, जितने केस की फाइल्स आपकी लगी हुई है, केस आपके जितने भी कचहरियों में लगी हुई, वो गुड न्यूज के साथ वापस आ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं देख रही हूँ आपके केसों को, मैं आत्मा में देख रही हूँ आपके केस लगे हैं। मैंने बोला वो कैंसिल है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके केसों को फेवर मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जब आप हाई अथॉरिटीज के बीच में जाओगे, आप सुनोगे टेस्टिमनी को, हाई अथॉरिटीज आपके सुनने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करो परमेश्वर की। गवाहियां बहुत हैं आज, लेकिन समय कम है हमारे पास। हालेलुया। कुछ गवाहियों को मैं बोलूंगी वहीं पे खड़े हो जाओ। गवाहियां सिर्फ आपका विश्वास बढ़ाने के लिए। हालेलुया। क्योंकि गवाहियों को पैदा करने वाली मैं नहीं, यीशु मसीह है। हालेलुया। जो गवाहियां चर्च की वो खड़ी हो जाए। एक सिस्टर जिनकी रसोलियां निकली और परमेश्वर को बच्चे के साथ ब्लेस किया, ये सिस्टर है, आप खड़े हो जाओ। ये सिस्टर थे, इनकी इनके पास 2 बेटे हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स में इनको बताया था कि इनका यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि इनके बच्चेदानी में क्या थी, रसोली थी। डॉक्टर्स से रिमूव करना पड़ेगा। डिसाइडेड था, ऑपरेशन फिक्स हो चुका था। परमेश्वर ने एनकाउंटर करवाया, परमेश्वर की आत्मा का आमना सामना हुआ, रसोली निकली, आज बेटा है इनके पास। दिखाओ बेटा, तारीफ करो। और इसका नाम रखा गया यहोशू। हालेलुया। वो सिस्टर पीछे खड़े, पुष्पा सिस्टर, इनकी टेस्टमनी के पैसे रुके हुए थे। आपके हस्बैंड का पैसे कितने साल से रुके थे? माइक लेके जाओ। कितने साल तो पैसे रुके थे? 2 साल से पैसे रुके थे। ये फॉरेन से आए, ये पहले फॉरेन में रहते थे, फर्स्ट टाइम ये आए और इन्होंने बोला, प्रार्थना की और वीक के सारे पैसे इनको मिल गए। उन्होंने खुद इनके अकाउंट में डलवाए। हालेलुया। और कितनों को याद है पिछले वीक में एक प्रोफेसी हुई थी कि आप प्रॉपर्टी के पीछे नहीं जाओगे, प्रॉपर्टीज आपका पीछा करेंगी। आपको प्रॉपर्टी मिल चुकी है, आपका काम शुरू हो चुका है। तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। बहुत सी टेस्टिमनी से जो अद्भुत काम परमेश्वर, ये स्टार्टिंग है, अभी सिर्फ स्टार्टिंग है, 1 महीना हुआ। मैंने बोला बेदारी देखने वाले आप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। क्योंकि मैं फ्री हो चुकी हूँ हर चीज से, मैंने फुल टाइम परमेश्वर को दे दिया, तो आप देखोगे खामरा बनते हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। आप देखोगे जब एक लड़की खड़ी होती, क्योंकि लड़की को शर्मिंदगी फेस करनी पड़ी थी, जब कवारी गर्भवती हुई थी तो उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा होगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है कि उसने बातें नहीं सुनी होगी कि एक कवारी, लेकिन परमेश्वर जब ऊंचा करे तो कोई नहीं उसे बिठा सकता। हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। तारीफ करो परमेश्वर की। याद रखो, आप अगर मसीह में, आपसे थोड़े लोग हैं जो मसीह में हैं, याद रखो अगर आप मसीह में हो लेकिन आप स्वर्ग से कनेक्ट नहीं हो, आप मसीह में हो लेकिन आप स्वर्ग से जुड़े हुए नहीं हो, तो आप फेल हो क्रिश्चियनिटी में। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? प्रभु में हो, चर्च आ रहे हो,
सब कर रहे हो, लेकिन स्वर्ग से आपका रिश्ता नहीं। अगर आपका स्वर्ग से रिश्ता नहीं है तो आपकी ब्लेसिंग्स आपसे दूर है। हालेलुया। डिस्टर्बेंस बहुत है, बच्चों को बिठाओ, मुझे स्पिरिट चाहिए पूरा फ्लो। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? याद रखो, यीशु मसीह धरती पर आए थे कि आपको स्वर्ग से कनेक्ट कर सके, क्योंकि जब इंसान परमेश्वर से दूर हुआ, जब इंसान परमेश्वर से दूर हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो लोग स्वर्ग से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं उनको स्वर्ग से जोड़ने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह को क्यों भेजा गया? यीशु मसीह को भेजा गया ताकि जो लोग परमेश्वर से दूर हो चुके हैं वो स्वर्ग से जुड़ सके। हालेलुया। आज आप जितने स्वर्ग से दूर हैं, मैंने बोला कि जितने आप स्वर्ग से दूर हैं, आप परमानेंटली कनेक्ट होने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कोई मायने नहीं रखता आपकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, कोई मायने नहीं रखता आपके रिश्तेदार क्या क्या कहते हैं, कोई मायने नहीं रखता आपके मोहल्ले वाले आपसे क्या कहते हैं। अगर आप स्वर्ग से कनेक्टेड हो, अगर आप हेवन से कनेक्टेड हो, मैंने बोला कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती ऊंचा उठने के लिए, कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती आशीषित होने के लिए, कोई दुनिया की ताकत आपकी रिपोर्ट्स को नॉर्मल होने के लिए रोक नहीं सकती। आमीन। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अगर जीवित यीशु मसीह आपके परिवार में नहीं है तो आप डेड क्रिश्चियन हो। सब लोग प्रभु को जानते हैं इस एरिया में, ऐसा कोई नहीं है जिसको यीशु मसीह के बारे में नहीं पता। लेकिन मैं आपको एक चीज को बताना चाहती हूँ, जल्दी आप जीवित देखते वो कैसे कार्य करता है। हालेलुया। आप जीवित परमेश्वर वाले हो। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर की को मांगो, हर डिस्टर्बेंस को डांटो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हर अंधकार की शक्तियों को डांटो, अपने हाथों को उठाओ। तेरा फायर को मैं रिलीज करती हूँ परमेश्वर, डेविल के प्लान के ऊपर फायर को आउट इन जीसस के नाम। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप प्रेरितों के काम 3 वर्ष को पढ़ो, आपको पता चलेगा वहां पे यूहन्ना और पतरस, एक समय था कि जब वो निकल के जा रहे थे। हालेलुया। जब वो निकल के जा रहे तो रास्ते में एक लंगड़ा उनको मिला, लंगड़ा उनको मिला जो चल नहीं सकता था। लिखा कि जो यूहन्ना निकल रहे थे तो उसने को पुकारा, उस लंगड़े ने और यूहन्ना को पुकारा तो उसने भीख मांगी उनसे, तो उन्होंने बोला कि हीरे ज्वारात ये हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास है हम तुझे देते हैं। उसने बोला उठ और यीशु के नाम में चल फिर। हालेलुया। मैं आप ऊपर एक प्रोफेसी को बोलती हूँ, घोषणा करती हूँ, अपने हाथों को उठाओ। मैंने जितने हालातों में आप व्हील चेयर पे हो, आपके हालातों ने एक तरीके से आपको व्हील चेयर पे बिठा दिया, आपके डिवाइन कनेक्टर्स जो आपको मिलेंगे, जैसे यूहन्ना और पतरस एक डिवाइन कनेक्शन था उनके लिए, डिवाइन ईश्वरीय कनेक्शन था। आप जब वो आपको मिलेंगे, जब वो आपको मिलेंगे तो आप अपनी आशीष को लेंगे। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? जब यूहन्ना और पतरस मिले, जब यूहन्ना और पतरस उस सुंदर नाम के इंसान को मिले, जो वो बैठा हुआ था वो खड़ा हो गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैंने जितनी जगहों पे आप शर्मिंदा हो बैठने की वजह से, आप बैठे हो अपने केस की वजह से, आप शर्मिंदा हो अपनी बीमारी की वजह से, मैं परमेश्वर की दासी होने के नाते ये घोषणा करती हूँ कि जल्द आपको डिवाइन कनेक्टर्स आपके मिलने वाले हैं और आप खड़े होने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने बोला आपका आमीन ऊंचा, तो ये आशीष आपकी है।
आई मीन ऊंचा तो आशीष आपकी है। मैंने बोला आप परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। मैं घोषणा करती हूँ परमेश्वर की दासी होने के नाते जितने स्वर्ग से डिस्कनेक्ट हो चुकी हैं, जितनी पावर्स ने आपको डिस्कनेक्ट किया है स्वर्ग से, मैंने बोला आप परमानेंटली कनेक्ट होने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप परमानेंटली कनेक्ट होने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने बोला आप परमानेंटली कनेक्ट होने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? कितनों को समझ आ रही है परमेश्वर का क्या प्लान था? क्यों परमेश्वर ने अपने पुत्रों को भेजा? क्योंकि शैतान ने क्या किया था? इंसान को परमेश्वर से अलग कर दिया था। शैतान ने इंसान और परमेश्वर के संबंध को, रिलेशन को तोड़ दिया था। उसने अपना इकलौता और प्यारा पुत्र भेजा। उसने भेजा ताकि आप फिर से स्वर्ग के साथ कनेक्ट हो जाओ। हालेलुया। आज मैं आपसे बोलती हूँ कि आप स्वर्ग से कनेक्ट होने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने बोला आप इस जगह से जाओगे, अभी शायद आपको कुछ फील नहीं हो रहा, लेकिन आप स्वर्ग से कनेक्ट हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। बोलो परमेश्वर आसरा आत्मा हमें छुए। और रब्बा सिन्ना नामा शिखो रब्बो रब्बल्ला रब्बा सिन्ना नामा सीखो रब्बा सिन्ना नामा सीखो लो रब्बो शखो लो। अपने हाथ को उठा। ओ जीसस, सीरियस हो जाओ। प्रेयर में कोई डिस्टर्बेंस प्लीज ना हो अभी राइट नाउ। और रिबा सिंदा ना मासी खोरो लो रोबो शेकर रेबे। गैर भाषाओं में जाओ, गैर भाषाओं में जाओ, गैर भाषाओं में जाओ ऊंची आवाज में। और रिबा सिंदा ला रबा सिकोलो रो। हर शैतान के प्लान को अपने जीवन से कैंसिल करो। बोलो परमेश्वर हर प्लान मेरे जीवन से कैंसिल हो जाए। हर वो इविल प्लान अपने हाथ को उठाओ। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। और मैंने बोला परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, उसकी सामर्थ आपको छू रही है। आप जल्दी इस चर्च को पढ़ता हुआ देख रहे हो। मैं आत्मा में एक बेदारी को देख रही हूँ। हमारे तंबू जोड़े हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैंने स्वर्ग से आग उतरते हुए देखा है जितने जन इस स्थान पे खड़े हैं। मैंने बोला क्वायर ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब आप हाइलाइट्स देखोगे इस मिनिस्ट्री की, आपके जीवन में जितने कर्ज है, मैंने बोला जितने कर्ज है, जितने शराबों की वजह से आप शर्मिंदा हो चुके हैं, शैतान ने जितना आपको शर्मिंदा किया, मैंने बोला वो कर्ज रिवर्स हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो कर्ज रिवर्स हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो कर्ज रिवर्स हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथ को उठाओ और रब्बा सिंदा ना माला रब्बा सिको रब्बा सिंदा ना माशिको रब्बो लो रब्बो शेके। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। ओ जीसस, उसका मसा मांगो। ओ जीसस, ओ रब्बा सिंदा ना माशिको रब्बो लो रब्बो, उसका आत्मा आपको छू रहा है। मैंने बोला उम्र मायने नहीं रखती, आप किसी एज के क्यों नहीं हो। अगर आपका पहला प्रेम परमेश्वर है, अगर आपका पहला मोटिव यीशु मसीह है, तो ऊंचा उठने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता यीशु मसीह के नाम में। मैंने आपके जीवन से एक्सीडेंट को कैंसिल होते हुए देखा है। मैंने आपके जीवन से एक्सीडेंट को कैंसिल होते हुए देखा है। कैंसिल होते हुए देखा एक्सीडेंट को। मैं शैतान के प्लान को कैंसिल करते यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आप ऊंचा उठने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ। बोला परमेश्वर तेरा आत्मा मुझे छुए। परमेश्वर की प्रेजेंस आपके बीच में है। गैर भाषाओं में जाओ और रब्बा से आप परमेश्वर की हजूरी में हो। और रब्बा संदा नामा सीखो रो बोलो रो रिमाना सिंदा नामा सीखो लो रोबो से ले रे। मैं अपने आत्मिक पिता के मसीह के साथ, अपने आत्मिक पिता के साथ एक मन होती हूँ। ओ रब्बा सिंदा नामा से लग रब्बा सीखो, उसका आत्मा आपको छू रहा है। आपके बीच में डिलीवरेंस हो रही है। आपकी शर्मिंदगी जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ मैंने अनाथ आश्रम को खुलते
हुए देखा इस चर्च से, मैंने वृद्ध आश्रम को खोलते हुए देखा आत्मा में इस चर्च से। मैंने बोला इस एरिया में ऐसा कोई घर ना होगा जहाँ बच्चे भूखे होंगे। और बस परमेश्वर ग्रेटेस्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं हम सबको। अपने हाथ को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ सब जन। को और जितने बीमार हैं आगे आ जाओ, जल्दी से आगे आ जाओ जितने बीमार हैं। और अपने हाथों को उठाओ स्वर की ओर, बोलो परमेश्वर हम तैयार हैं। ओ जीसस सारा, मैंने बोला अगर पाप की वजह से आप शर्मिंदा थे तो आपके पाप माफ है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने बोला पाप की वजह से जो शर्मिंदगी आपने देखी, मैंने बोला डबल पोर्शन, डबल सेलिब्रेशन आपका हिस्सा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। डबल सेलिब्रेट करोगे आप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इस चर्च में मैंने लंगड़ों को चलते हुए देख रही हूँ मैं आत्मा में। आप देखने वाले हो लड़कियों में, लड़कों में, यूथ में रिवाइवल आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर को ज्यादा नहीं चाहिए, परमेश्वर को एक चाहिए जो पूरी रीति से अपना जीवन परमेश्वर को दे। फिर देखना कैसे दाऊद खड़े होते हैं, फिर देखना कैसे मूसा खड़े होते हैं, फिर देखना कैसे एस्तर खड़ी होती है, फिर आप देखना दबोरा कैसे उठती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं तैयार हूँ और बोलो परमेश्वर मैं तैयार हूँ तेरे सुसमाचार को आगे लेके जाने के लिए। अपने हाथों को उठाओ स्वर की ओर। ओ जीसस रब्बा शिकला रब्बा सिंदोनो सोलो। जीसस अपने हाथ को उठाओ, स्लो वर्शिप। ले हैंड अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर आपको छूने वाला है। जीसस परमेश्वर आपको छूने वाला है। जीसस परमेश्वर आपको छूने वाला है। अपने हाथ को उठाओ, सिर्फ एक ही बात मांगनी, प्रभु तेरा आत्मा मुझे छुए। मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर तेरा आत्मा मुझे छुए, तेरा अभिषेक हमें छुए। तैयार हो जाओ, उस आजादी को लेने के लिए तैयार हो जाओ। सबकी प्रेयर लाइन बना लो ऐसी पीछे पीछे पीछे। हम लास्ट मोमेंट में बंद सांसें चलने लग जाए, अंधी आंखें देखने लग जाए, बंद सांसें चलने लग जाए, अंधी आंखें देखने लग जाए। तेरे हाथ उठाने से आकाश खुल जाता है, तेरे हाथ उठाने से आकाश खुल जाता है। ओ जीसस खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। खुदावन तेरा छू लेना, लेकिन परमेश्वर तेरा आत्मा हमें छुए, मेरा परिवार को छुए। बंद सांसें चलने लग जाए, अंधी आंखें देखने लग जाए, बंद सांसें चलने लग जाए, अंधी आंखें लग जाए, बंद सांसें चलने लग जाए, अंधी आंखें देखने लग जाए, बंद सांसें चलने लग जाए, अंधी आंखें देखने लग जाए। तेरे हाथ उठाने से आकाश खुल जाता
परमेश्वर तेरा छूए ना, हमारा जीवन को बदलता आज परमेश्वर तेरा आत्मा मुझे छूए। परमेश्वर का आत्मा आपको छूए। बोलो उनसे आत्मा परमेश्वर तेरा आत्मा मुझे छूए। परमेश्वर का आत्मा आपको छूए। परमेश्वर की फायर आपके पास आए। उस स्वर्ग से आप उतरे, आपको छूए। आपके हालात बदल जाए यीशु मसीह के संपत्ति नाम में। Oh, Jesus. आपके हालात बदल जाए यीशु मसीह के संपत्ति नाम में। Oh, Jesus. अल्लाह सिंदा नमाज़ी को लगा। पानियों पे चलना तेरा प्यार बड़ा देता है। पानियों पे चलना तेरा प्यार बड़ा देता है। पानियों पे चलना तेरा प्यार बड़ा देता है। ईमान सिखा देता है। ईमान सिखा देता है। बात में उलझे मन को जो ऐसा बदला देता है। बात में उलझे मन को जो ऐसा बदला देता है। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। खुदावन तेरा छू लेना बदल देता है। खुदावन तेरा छू लेना खुदावन तेरा छू लेना
उठाओ, बोलो परमेश्वर आज मुझे छू, मैं परमेश्वर तेरा आत्मा मुझे छुए। अपने हाथों को उठाओ स्वर्ग की ओर, बोलो परमेश्वर, बोलो परमेश्वर आज तेरा आत्मा मुझे छुए। बोलो हर अंधकार की शक्तियां, हर वो अंधकार की शक्तियां जो मेरे कैरियर के खिलाफ है, हर वो अंधकार की शक्तियां जो मेरी जॉब के खिलाफ है, आज वो आग को पकड़े, आज वो आग को पकड़े। जितना स्ट्रगल आपके जीवन में है, बोलो हर संघर्ष आग को पकड़े और वो खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो ए जादू टोने की गंदी आत्मा, जितनी जादू टोने की गंदी आत्मा, उसे फायर को बोलो, उसके ऊपर आग को उतारो। बोलो जादू टोने की ऊपर बोलो आग, बोलो आ गए। अपने हाथों को उठाओ, बोलो जितनी जादू टोने की गंदी आत्मा, छिपी छुपाई गंदी आत्माएं, बोलो आ गए। ऊंची आवाज में बोलो फायर करे जीसस, बोलो आ गए, आ गए, स्वर्ग से आ गए। मैंने बोला जितनी अंधकार की शक्तियां आपके बिजनेस के पीछे है, बोलो फायर, कैच फायर, कैच फायर, बोलो कैच फायर, कैच फायर इन द नेम ऑफ जीसस। अपने हाथ को उठाओ, बोलो परमेश्वर, बोलो मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से शैतान तेरे सामने आता हूँ। बोलो दाऊद की तरह जब दाऊद गोलियत के सामने गया तो वो किसी इंसान के नाम से नहीं गया, वो उसने बोला कि मैं यहोवा के नाम से तेरे सामने आता हूँ। अपनी बीमारियों को बोलो कि हे बीमारी, हे नशे की गंदी आत्मा, हे दुष्ट आत्मा, हे व्यभिचार वाली गंदी आत्मा, मैं यहोवा के नाम से तेरे सामने आता हूँ। बोलो कैच फायर, और पाप की गंदी आत्मा कैच फायर, बोलो कैच फायर, out in the name of Jesus। ऊंची बात बोलो out in the name of Jesus, out in the name of Jesus। गंदे सपने जा रहे हैं, मैं आत्मा महसूस करी गंदे सपने, जितनों को गंदे सपने आते थे, मसाज चुराने वाली गंदी आत्माएं जो सपनों में मसाज चुराती है, उसके ऊपर आग आ रही है। आज के बाद आपको गंदे सपने नहीं आने वाले। आप देखोगे विजिटेशन को, आप हेवनली विजिटेशन में देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस, ओ रब्बसाला रब्बासिनो लोगो शोलो लोगो सेकेंड, मैं आपके पीछे श्योर है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके पीछे श्योर है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके पीछे श्योर है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको गुड न्यूज़ की कॉल आने वाली है। जब आपको गुड न्यूज़ आएगी, मैंने बोला कि जब आप कॉल करोगे तब आपकी ब्लेसिंग आपके पास नहीं होगी, लेकिन जब आप कॉल को कट करोगे आपकी गुड न्यूज़ आपके हाथ में होने वाली है, आपकी गवाही आपके हाथ में होने वाली है। मैंने आत्मा में सुना गुड न्यूज़ की कॉल्स आपको आने वाली यीशु मसीह के नाम में। मैंने बोला चर्च वॉलंटियर तैयार हो जाओ। मैंने एक सलाम को आते हुए देखा आत्मा में, मैंने एक रूह में सलाम को आता। मैंने बोला जब बातें करने वाली चर्च नहीं होगी, जब बातें करने वाली चर्च नहीं होगी, तो ये नहीं बताएगी कि यीशु चलता है, ये नहीं बताएगी यीशु मसीह लकड़ों पर चिल्लाता है, ये चर्च चला के दिखाएगी लकड़ों को यीशु मसीह के सामने नाम में। मैं ये प्रचार नहीं करूंगी बस हो गया तो कर दिया, परमेश्वर मुर्दों पर चिल्लाता है। मैंने बोला हम मुर्दे जीवित करने वाले यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस, मैंने बोला जितने शर्मिंदगी हमने देखी है, हम ऊंचा उठने वाले यीशु मसीह के नाम में। जितना मर्जी विरोध हमारी आड़ है, हम जीतने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। नो डाउट मैंने अपने कानों से आत्मा में सुना है, लोग प्लान करे हमें हटाने के लिए, लोग प्लान करे, उनके प्लान में फेल करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ। मुझे आत्मा परमेश्वर का कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि हमें कोई चर्च के लिए जगह नहीं दे रहा। मैंने पहले भी ये बात को सुना था, चर्च के लिए जगह नहीं दे रही। हमने कितनी कोशिश की, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है 2021 में हम अपनी जगह पे होने वाले यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कह रहा है मैंने तेरी प्यास को देखा है, मैंने तेरी रूह को देखा है, मैंने तेरी लड़ाई को देखा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको जगह इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि उतनी जगह है ही नहीं इस एरिया में जितने हम बढ़ने वाले यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर का आत्मा आपकी प्रॉब्लम से राइट डील कर रहा है, डील कर रहा है। ऐसा आपके द्वारी को देखने वाले आपका 2021 ऐसा होगा जो आपने पिछले देखा ही नहीं था। साथ साथ ओ मैंने आपको फ्लाइट्स में जाते हुए देख रही हूँ अभी भी राइट नाउ। मैंने बोला जितने लोग वेट करेंगे आपके
हमें आ जाए। आप वर्शिप करेंगे, लंगड़े चलेंगे। आप वर्शिप करेंगे, मुर्दे जीवित होंगे। आप वर्शिप करेंगे, रसोइयां निकलेंगी। आप वर्शिप करेंगे, लंगड़े चलने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अपने हाथ को उठाओ। आप देखने वाले हो जीवित जागती गवाही को, आप इनको देखने वाले इंटरनेशनल लेवल पे जाते हुए। मैं तो खुश करने के लिए नहीं बोल रही, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है आप ब्लेस हो। आप जितने जन आ जाए आप ब्लेस हो। अपने हाथ को उठाओ, आप देखोगे नंबर ऑफ टेस्टिमनीज, नंबर ऑफ टेस्टिमनीज। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि लोगों ने हमें छोटा जाना, लोगों ने हमें उम्र में छोटा जाना, लेकिन बड़े काम और जीवित परमेश्वर के देखने वाले इस एरिया में आप लड़कियों को खड़ा होते हुए देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लड़कियों को प्रचार करते हुए देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अपने हाथ को उठाओ। हम लास्ट मोमेंट में हैं, बोलो परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। अपने हाथों को उठाओ, बोलो हर अंधकार की शक्ति जो प्रार्थना जीवन के खिलाफ है, जितनी अंधकार की शक्तियां प्रार्थना के खिलाफ है, बोलो कैच फायर। वो आपको पकड़े, डांटो यीशु मसीह के नाम में कैच फायर, बोलो कैच फायर। स्वर्ग से आग उतरे, आप प्रार्थना योद्धा होने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आप घंटों उसकी आंसुओं में बिताने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जीतांगे। अपने हाथों को उठाओ स्वर्ग की ओर। कितने ब्लेस हैं, कितने ब्लेस। अपनी आंखों को खोलो, मेरी ओर देखो। जब भी दाऊद गोलियत के पास गया, वो गया किसे? वो कहता मैं किसी इंसान के नाम से गोलियत तेरे सामने नहीं आ रहा, मैं यहोवा नाम से तेरे आगे आ रहा हूँ। और मुझे विश्वास है हम जीतने वाले यीशु मसीह के नाम में। हमने हजारों निराशा को देखा, हजारों बातों को अपने खिलाफ होते देखा, हमने हजारों शर्मिंदगियों का सामना किया। हम जीतने वाले यीशु मसीह के नाम में, जिसको विश्वास है वो नाच के जाएगा आज। आमीन, हालेलुया। कितनों को विश्वास है हम जीतने वाले हैं? 2021 ऐसा नहीं होगा, 2021 ऐसा नहीं होगा, वो बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। जितांगे जितांगे जिते जावांगे, जितांगे जितांगे जिते जावांगे, जितांगे जितांगे जिते जावांगे, जितांगे जितांगे जिते जावांगे। मेरी शैताने से भागे पावांगे, मेरी शैताने से नाचे उतरान में। जितांगे जिते बंदर टूट रहे, आप नाच रहे हो, आप जीत के साथ वापस आ रहे हो। बी इन स्पिरिट, स्पिरिट में रहो। आप देखोगे ऊंचा होते हैं, आप बिलीवर हो रहे हैं। आपकी मैंने खूब बीमारियों को जाते हुए देखा आत्मा में। नाच से हर आत्मा में जितांगे जितांगे जिते जावांगे, जितांगे जितांगे जिते जावांगे, जितांगे जितांगे जिते जावांगे, जितांगे जितांगे जिते जावांगे। मेरी शैताने पे, मेरी शैताने पे बंदे पावांगे, जितांगे जितांगे जिते जितांगे जिते जावांगे, जितांगे जिते जावांगे। एक टाइम था मेरी लाइफ में शर्मिंदगी थी, एक टाइम था लोग हमें धिक्कारते थे, एक टाइम था मैं गलियों में मांगती थी। आज आपको पता है कि हमारी लाइफ से कितने भूखे पल रहे हैं। आमीन। एक वो लड़की जो एक दिन मांग रही थी, आज वो लोगों को देख रही हो। ये हमारा परमेश्वर है। आमीन। हम जीतने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। जो जीतने वाला वो नाच के जाएगा, कूद के जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जितांगे जितांगे जिते जावांगे, जितांगे जितांगे जिते जावांगे, जितांगे जितांगे जिते जावांगे, जितांगे जितांगे जिते जावांगे। मेरी शैताने पे, मेरी शैताने पे बंदे पावांगे, जितांगे जितांगे जिते जितांगे जितांगे जिते
प्राउड नाचता था, तो लोग मजाक बनाते थे, उसकी पत्नी कह रही थी तू ही स्त्रियों की तरह नाच रहा है। वो कहता अपने परमेश्वर के जितना नीचा हो सकूं मैं उतना होगा। और मेरे आत्मिक पिता जब आनंद में होते हैं तो एक चीज कहते हैं कि ऐसा स्टेप करो जो कभी ना किया हो। आमीन। मेरे आत्मिक पिता एक चीज कहते हैं कि ऐसा स्टेप करो जो कभी ना किया हो। हालेलुया। आज आपने वो स्टेप करना है, चाहे वो भंगड़े का हो चाहे कुछ भी हो, आज वो करके जाए और आपकी गवाही आपके पास होगी। आमीन। हालेलुया। कोई भी स्टेप। आमीन। हालेलुया। 1 2 3 Shaka
मैंने अपनी लाइफ में जितनी भी लड़ाइयाँ जीती वो चुप रह के जीती। हालेलुया। लोग लड़ाइयों को जीतते हैं बोल बोल के, गाली निकाल निकाल के। एक ने 10 निकाले, हमने 12 निकाल दी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तू चुप रह, तेरी लड़ाई को मैं लड़ूंगा। आप जितनी अंधकार की शक्तियां आपके खिलाफ है, आज आपने उसको ये चीज बोलनी है, बादशाह जलागा मेरी जंग लड़ेगा। कौन लड़ेगा? बादशाह जलागा। शैतान को अपने सामने खड़ा करो और उंगली करके बोलो, बादशाह जलागा मेरी जंग लड़ेगा। सामर्थ उतरेगी आपके ऊपर। आमीन। हालेलुया। 5 मिनट और वर्शिप है, जबरदस्त हो गए। डिलीवरेंस लास्ट में। आमीन। बोलो शैतान को, बादशाह जलागा मेरी जंग लड़ेगा। कौन लड़ेगा? बादशाह जलालिदा मेरी जंग लड़ेगा। जंग लग गया बादशाह जलालिदा मेरी जंग लड़ेगा। डूंगे पानी आ चो कट दे, डूंगे पानी आ चो कट दे, डूंगे पानी आ चो कट दे, डूंगे पानी आ चो कट दे। जिन्हां नूं विश्वास है कि खुदावंद सचमुच डूंगे पानी च करदा, जिन्हां नूं विश्वास है अपने हत्थां नूं हिलाउंदे होए, तालियां दे नाल नੱਚਦੇ ਹੋਏ, ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।
डूंगे पानिया चो कटदा है डूंगे पानिया चो कटदा है ठिकने नी देना हाथ भरदा मेरी जब